कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनके बीच और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन बस रिश्ता रहे ये काफ़ी नहीं है। उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर विनीता ने राजू से शादी की थी। विनीता और राजू एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके रिश्ते को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। राजू के घर पर बस उसकी मम्मी थी और उसकी एक छोटी बहन थी। राजू के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन विनीता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मान रहे थे। विनीता ने हर कोशिश करके देख ली थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर यह कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात राजू को बताई थी। राजू ने कहा कि अगर तुम सच्चा प्यार मुझसे करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परेशानी में तुम्हारे साथ रहूँगा। विनीता ने बहुत सोचा इस बार में। उसने सोचा कि अगर मैं राजू से शादी नहीं करती हूँ तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो राजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो राजू से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो राजू के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लें। तो विनीता ने फैसला किया कि वो राजू से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली जाएगी। अब उनकी शादी को 1 साल हो गया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ कि राजू जिस कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और राजू की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उसने घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। राजू दूसरी दुकान ढूंढ रहा था, लेकिन कभी भी बात नहीं हो रही थी। विनीता ब्यूटी पार्लर चला रही थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। राजू बहुत ही परेशान रहने लगा। वो राजू शाम को दारू पीकर घर आता और घर में हंगामा करता था। विनीता उससे कितना समझाती थी कि नहीं किया करो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजू उससे लड़ता और डांटकर भगा देता था। ये सबसे विनीता भी बहुत परेशान थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। तो उसको अपने मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उसने बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर आई थी। 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं रह रहा था। राजू रोज़ दारू पीकर आता और रोज़ घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन भी कितना समझाती उसे, विनीता भी अपने हिसाब से राजू के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार विनीता ने राजू की नौकरी एक दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दी। उस सब के बाद भी विनीता राजू के साथ प्यार से पेश आती थी। राजू पूरा दिन घर पर ही रहता था और विनीता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। राजू विनीता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब विनीता से जो जितना होता है वो सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए ऐसे ही। इतने दिनों में राजू ने देखा था कि विनीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की थी, बस चुपचाप पूरे घर का काम ध्यान रखती थी। ये सब देखकर राजू को बहुत बुरा लगा। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने विनीता को कोई खुशी नहीं दी। उसके भी कुछ अपने सपने अरमान होंगे। एक दिन उसने विनीता से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? विनीता ने राजू से कुछ नहीं पूछा और अपने
बचाए हुए रुपये उसे राजू को दे दिए, जो 20,000 थे। राजू अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज़ कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। विनीता बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। राजू ने बड़े प्यार से उससे कहा, कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। विनीता बोली, ठीक है। अगले दिन राजू अपनी मम्मी और बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक दुकान का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफ़ी है। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसलिए मैं आप लोगों को यह लेकर आया हूँ। तभी विनीता को समझाया गया कि राजू इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर विनीता ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? राजू ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने दोस्तों से उधार लिए थे, धीरे धीरे उनका लौटा दूंगा। ये सब देखकर राजू की मम्मी, बहन और विनीता बहुत खुश हुई। विनीता को अच्छा लगा कि राजू अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब राजू और विनीता दोनों अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही राजू के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। विनीता के प्यार ने राजू को पूरी तरह से बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुशी परिवार हो गया है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए